नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे तकलीफ के बारे में बात करेंगे जो हमें अक्सर बड़े बुजुर्गों के अंदर होते हुए देखने को मिलती है। शायद ही कोई घर हो जहां पे बड़े बुजुर्गों के अंदर इस तकलीफ का सामना, इस दिक्कत का सामना उन्होंने ना किया हो। जी हाँ दोस्तों, ये जो तकलीफ है वो है फ्रोजन शोल्डर। तो ये तकलीफ क्यों होती है, इसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिससे हम इस तकलीफ से आराम पा सकते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि फ्रोजन शोल्डर यानी क्या। फ्रोजन शोल्डर वो कंडीशन होती है जहां पे कंधे की जो मूवमेंट होती है हमारी, वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अमूमन हमारा जो कंधा है वो पूरी तरह से इस तरह से गोल रोटेट हो सकता है। दोनों ही कंधे हमारे फ्री होते हैं और दोनों ही कंधे हमारे अच्छी तरह से रोटेट होते हैं। लेकिन फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है दोस्तों कि जो कंधा होता है वो पूरी तरह से जाम हो जाता है। कंधा, अगर हम पेशेंट को कहेंगे अगर बहुत ही ज्यादा तकलीफ है तो वो इतना भी कंधा उठा नहीं पाएगा। मोस्टली जो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट आते हैं वो 90 डिग्री से ऊपर कंधे को नहीं हिला पाते हैं। मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन हमें वहाँ कंधे के अंदर देखने को मिलती है। ये क्यों होती है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, जो शोल्डर जॉइंट होता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट। अभी मैकेनिकल इंजीनियर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ठीक से समझ सकेंगे कि बॉल एंड सॉकेट का मैकेनिज्म क्या होता है। तो दोस्तों, सॉकेट होता है जो बना होता है क्लेविकल से, स्कैपुला से, और उस सॉकेट के अंदर जो ह्यूमरस नाम की जो हड्डी होती है हमारे हाथ की, उसका जो हेड होता है वो पूरी तरह से फंसा होता है। तो ये जो हेड होता है वो इस सॉकेट के अंदर फ्रीली मूव कर रहा होता है और इसीलिए हम हमारे कंधे को पूरी तरह से गोल घुमा सकते हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगाया है, आप समझ सक रहे होंगे कि ये सॉकेट एंड बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। ये सॉकेट के अंदर ये बॉल अटक जाता है, बॉल को ये शाफ्ट होती है, जो हाथ की हड्डी होती है वो अटैच्ड होती है और ये हड्डी यहाँ पे पूरी तरह से फ्रीली मूव होती है। अब इस सॉकेट में से बॉल निकलना नहीं चाहिए, इसके लिए वहाँ पे पकड़ बनी होती है। वो बनी होती है कई सारे कार्टिलेजेस से, कई सारे टेंडन्स की मदद से। इन टेंडन्स और कार्टिलेजेस की मदद से जो बॉल होता है वो सॉकेट में पूरी तरह से फिट होता है, सॉकेट के बाहर नहीं निकलता है। जब भी अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई या कोई इंजुरी हो गई हमारे शोल्डर को, तो वहां पे स्कारिंग हो जाता है। कई बार जो टेंडन्स होते हैं या जो कार्टिलेजेस होते हैं वहां पे इंजुरी के बाद में हमें स्कारिंग देखने को मिलती है। कई बार वहां स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग की वजह से जो शोल्डर का जो जॉइंट है वो फ्रीज हो जाता है, जो सॉकेट की स्पेस है वो कम हो जाती है और यहाँ पे बॉल की जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और इसी को हम फ्रोजन शोल्डर कह के कहते हैं। अब इस रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट जब भी मूवमेंट हम करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही सीवियर दर्द कंधे के अंदर पेशेंट को महसूस होता है। ये कोई भी कंधे के अंदर हमें देखने को मिलता है, राइट साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी हमें ये तकलीफ देखने को मिलती है। अमूमन ये जो तकलीफ होती है ये 40 साल के ऊपर की एज के लोगों के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। बुजुर्गों के अंदर, 60 प्लस के लोगों के अंदर तो ये तकलीफ बहुत ज्यादा प्रमाण में हमें देखने को मिलती है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलती है और तकलीफ भी इतनी होती है कि पेशेंट थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और रेस्टलेस हो जाता है कि ये तकलीफ से मुझे आराम क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों, एक मजेदार बात ये बता देता हूँ कि 3 साल के लगभग ड्यूरेशन के बाद में ये अपने आप ठीक भी हो जाती है। कई लोगों के अंदर ये तकलीफ अपने आप ही ठीक हो जाती है, इसका कोई खास रीजन भी हमें देखने को नहीं मिला है। 3 स्टेजेस के अंदर ये तकलीफ होती है। इनिशियल स्टेज के अंदर जो हाथ की मूवमेंट है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट होती है। जो एक्टिव फेज होता है या जो सेकेंड स्टेज होता है उसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हमें शोल्डर के अंदर देखने को मिलती है और जो रिजोल्यूशन का स्टेज होता है, जो तीसरा स्टेज होता है, उसमें धीरे धीरे फिर से मूवमेंट पूर्ववत होते चले जाती है। तो ये अपने आप भी 3-4 साल में ठीक हो जाती है। लेकिन इतने साल भी हमें तकलीफ क्यों झेलनी है, जब होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से हम इससे जल्दी आराम पा सकते हैं तो जरूर हमें होम्योपैथिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। ज्यादातर केसेस के अंदर ये अननोन है, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमें फ्रोजन शोल्डर के चांसेस ज्यादा होते हुए देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज के ज्यादातर लोगों के अंदर हमें फ्रोजन शोल्डर देखने को मिलता है। कई लोगों का मानना है कि अप्रोक्सीमेटली
60-70% लोगों को जिनको डायबिटीज है उनको फ्रोजन शोल्डर हमें देखने को मिलता है। ज्यादातर हमें मेल्स के अंदर ये तकलीफ देखने को मिलती है, लेकिन फीमेल्स के अंदर भी ये तकलीफ दिन ब दिन काफी आम होती जा रही है। डायबिटीज के अलावा अगर कभी शोल्डर को इंजरी हुई है, कभी हम गिर गए हैं, शोल्डर को इंजरी हुई है, वहां पे हीलिंग हुई है, तो ऐसे केसेस के अंदर भी हमें फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। लक्षण तो मैंने बता ही दिया है। लक्षण है दर्द और हाथ की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना। हाथ जो पूरी तरह से फ्रीली अभी मूव हो रहा है वो मूव नहीं हो पाएगा, पेशेंट इतना भी हाथ ऊपर नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां है जो फ्रोजन शोल्डर पे बहुत अच्छा काम करती है। तो हमारी सबसे पहली जो दवा है, जो मैं बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली पेशेंट्स को देता हूँ, वो दवा मैं कॉम्बिनेशन में देता हूँ, इसीलिए वो एक ही दवा हम कंसीडर करते हैं, जो कि 2 दवाइयों का बना हुआ कॉम्बिनेशन है। पहला है आर्निका और दूसरा है रूटा। आर्निका, जैसा कि आप लोगों को पता है, जब भी इंजुरीज होती है तब उस केस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर कुछ जम गया है, अगर कोई फ्लूइड अक्यूमुलेशन हमें शोल्डर जॉइंट में देखने को मिल रहा है, कंधे के जॉइंट में देखने को मिल रहा है, तो उस फ्लूइड को, एक्सेसिव फ्लूइड को निकालने का काम, उस सूजन को कम करने का काम आर्निका बहुत अच्छी तरीके से करती है। और रूटा जितनी अच्छी दवा तो होम्योपैथी में फ्रोजन शोल्डर के लिए दूसरी है ही नहीं। बहुत ही अच्छी दवा है रूटा। दोनों ही 30 पोटेंसी में मैं यूज करता हूँ। पेरियोस्टियम और कार्टिलेजेस पे रूटा के हमें बहुत ही अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं। जब कोई भी पेरियोस्टियम या कार्टिलेजेस के ऊपर अगर एक्शन होगा तो रूटा से बेहतरीन दवा होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में दूसरी नहीं है। दोनों ही दवा के अंदर ब्रूस्ड फीलिंग हमें देखने को मिलती है। ब्रूस्ड फीलिंग यानी अकड़, जकड़ा हुआ, अकड़न की जो सेंसेशन होती है वो दोनों ही दवाओं में हमें मार्कली देखने को मिलती है। इसलिए ये दोनों ही दवा अगर हम प्रॉपरली रिपीटेड डोजेस के अंदर देते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों दवाओं को लेना है हमें 30 पोटेंसी के अंदर। हफ्ते में 5 दिन हमें आर्निका देना है, सुबह शाम 34 बूंद डायरेक्टली पेशेंट की जुबान पे। और हफ्ते में 2 दिन, बचे हुए 2 दिन हमें देना है रूटा 30 सुबह शाम पेशेंट की जुबान पे। 5 दिन आर्निका, 2 दिन रूटा, इस तरह का कॉम्बिनेशन हमें चलाना है। और तब तक चलाना है जब तक ये अकड़ जकड़ जो है या जो दर्द है कंधे की कम ना हो जाए और कंधा धीरे धीरे फ्री भी होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो ये वो फॉर्मूला है जो मैं अक्सर मेरे प्रैक्टिस में यूज करता हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिलते हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर ये फॉर्मूला काम कर जाता है। हमारी दूसरी दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स हम ऐसे पेशेंट्स के अंदर देते हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा मूवमेंट करने के बाद में पेशेंट को कंधे के जो दर्द है वो आराम लगता है। मतलब शुरुआत में उसे अकड़ बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन थोड़ा मूवमेंट जब कर लेता है कंधे के जॉइंट पे तब उसे थोड़ा सा आराम लगता है। कंधे को अगर गर्माहट देते हैं ये लोग तो इन्हें उससे भी आराम लगता है। तो ये अगर हमें लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो हमें देना है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स ये दवा जो है वो यूजुअली काम करती है 1 m पोटेंसी में। रस्टॉक्स 1 m हमें देना है हफ्ते में 2 दिन सुबह शाम, और ये कंटिन्यूअसली 2 महीने तक चलाना है जब तक के फ्रोजन शोल्डर में उसे आराम ना हो जाए। हमारी तीसरी दवा है ब्रायोनिया। अब रस्टॉक्स के ठीक उल्टा, अगर मूवमेंट करने के बाद में दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, मूवमेंट और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, इस तरह के लक्षण अगर हमें देखने को मिलते हैं तो हमें देना चाहिए ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया 30 बहुत ही अच्छी दवा है और इसे ब्रायोनिया 30 को हम दे सकते हैं 4-4 बूंद सुबह शाम कंटिन्यूअसली, और 2-3 महीने तक के हम बिना किसी साइड इफेक्ट के इस दवा को दे सकते हैं। बहुत जल्द आराम होता हुआ हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जो दर्द होता है फ्रोजन शोल्डर का वो रात में होता है। रात भर तो दर्द रहता है, लेकिन सुबह उठने के बाद में दर्द पूरी तरह से गायब हो जाता है और दर्द में आराम महसूस होता है। तो ऐसे लोगों के अंदर हमें देना चाहिए मिजेरियम 30। ये हमारी चौथी दवा है। मिजेरियम 30 के हमें कंटिन्यूअस 4-4 बूंद सुबह शाम पेशेंट को खाने के पहले जुबान पे डायरेक्टली देना है और कंटिन्यूअसली देना है जब तक के इन लक्षणों में आराम ना हो जाए। मिजेरियम के अंदर भी पेशेंट को गर्माहट से आराम होता है। तो जब भी गर्म पानी से पेशेंट अगर सेक करता है शोल्डर जॉइंट की तो उसे आराम महसूस होता है। दोस्तों, हमारी 5वीं दवा है कल्केरिया फॉस 6X। कल्केरिया फॉस ऐसे लोगों के अंदर जहां पे जो दर्द होता है वो चेंज ऑफ वेदर की वजह से हमें देखने को मिलता है। जब भी मौसम बदलता है तब कंधों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, कुछ दिनों तक रहता है और फिर कम हो जाता है। फिर से जब भी सीजन चेंज होगा तब फिर से
कंधों के अंदर दर्द हमें ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिलता है। ये टैबलेट फॉर्म में आपको आपके नज़दीकी होम्योपैथिक फार्मेसी में मिल जाएंगे। इसके दो टैबलेट सुबह दोपहर शाम पेशेंट को जुबान पे लेना है, डायरेक्टली लेना है। कंटिन्यूसली ये दवा अगर लेंगे तो इस तरह के जो कंधों का अकड़ाहट है, जकड़न है, उसमें हमें कलकेरिया फॉस 6X से काफ़ी अच्छी तरह से आराम देखने को मिलता है। तो ये थी वो होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हम फ्रोजन शोल्डर पे यूज़ करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी ये आप सभी को पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।